कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंपल से सिंपल इजी मेथड यूज करेंगे बात को समझने की। अब सबसे पहले जो हेडिंग डालते हैं हम लोग, हेडिंग में क्या है कि वो देखते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हेडिंग है हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास 4 टाइप की यूनिट सेल है भाई। एक सिंपल क्यूबिक है, दूसरा क्या है बॉडी सेंटर, तीसरा फेस सेंटर और चौथा क्या है एंड सेंटर। हाँ, यहीं पे मैं एक चीज क्लियर करते चलता हूं। हमारे पास 7 टाइप की क्या है भाई, क्रिस्टल लैटाइस हैं। अब आउट ऑफ 7 क्रिस्टल लैटाइस हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही क्रिस्टल लैटाइस है, वो कौन सा है भाई, क्यूबिक। और हम लोगों ने देखा कि क्यूबिक के अंदर भी कितने पॉसिबिलिटी है भाई, 4 टाइप की यूनिट सेल की पॉसिबिलिटी है। तो वही 4 को हम लोग क्या करेंगे, आगे इलैबोरेट करेंगे और उन्हीं चारों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और उन्हीं चारों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे भाई, जो पूरा चैप्टर है उन चारों के ऊपर ही डिपेंड है, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हर एक यूनिट सेल के अंदर द नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहला जो पहला टाइप का यूनिट सेल है वो हम लोग लेते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के अंदर हम लोग को देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट इससे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक का मैंने बताया था सिंपल सा है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है भाई। ये नीचे ले लो इसको, ये वाला पार्ट को भी नीचे लेना है अपने को, ये दोनों को जोड़ देना है। फिर क्या करना है, आपको यहां से एक एंगल निकाल के लेके आना है नीचे की ओर, फिर इसको जोड़ दो। फिर ये वाला पार्ट इधर जोड़ने का, अब ये नीचे जुड़ गया। ये आपका क्या हो गया, एक सिंपल क्यूबिक बन गया। अब सिंपल क्यूबिक के कुछ पॉइंट्स है जो मैंने पहले ही मेंशन किया है कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है भाई। एटम्स कहां पे पाए जाते हैं, एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो यहां पे वो पॉइंट जो है मैं वापस से लिख लेता हूं कि एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। हमको पता है कि देयर आर 8 कॉर्नर्स इन क्यूब। किसी भी क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं भाई, 8 कॉर्नर्स। और 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्या होगा भाई, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। देख लेते हैं, ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये तीसरा एटम हो गया, इस कॉर्नर पे भी एक एटम होगा, 4th हो गया, दिस वन इज अ 5th, 6th, 7th एंड दिस वन इज अ 8। तो कितने हो गए भाई, 8 कॉर्नर पे 8 एटम हो गए भाई। इस कॉर्नर वाले जो एटम है वो पूरे के पूरे इस यूनिट सेल के अंदर नहीं कंट्रीब्यूट होते हैं। तो वो हम लोग को देखना है कि ये जो कॉर्नर वाला एटम है, इस एटम का इस क्यूब के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं कि 8 कॉर्नर पे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये तो हमको पता है। बट ये जो 8 एटम है, ये 8 एटम इस क्यूब के नहीं है, सिर्फ इस क्यूब के नहीं है। अब हमको देखना है कि जो कॉर्नर वाला एटम है, इस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के अंदर है, वो देखना है अपने को। अगर हमको एक कॉर्नर एटम का पता चल गया, बाकी 7 कॉर्नर एटम का भी पता लगा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है इस क्यूब के अंदर, उसके ऊपर फोकस करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि ये मैंने बताया कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब देखते हैं कि ये जो एटम है, ये कॉर्नर पे जो एटम है, ये कितने यूनिट सेल से शेयर कर रहा है, वो देखते हैं। अब ये जो यूनिट सेल है,
तो ये ऐसा होता है कि मान लेता हूं कि ये एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल, यहां पे ये एटम है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे एक एटम है। अब ये यूनिट सेल, इसकी साइड में जो एक यूनिट सेल है, इससे भी तो क्या कर रहा है भाई, मतलब कोरिलेट कर रहा है, मतलब इससे भी अटैच है। सेम यहां पे भी एक यूनिट सेल होगा, यहां पे भी एक यूनिट सेल होगा। तो इस क्यूब के जो कॉर्नर पे एटम है, ये क्या कर रहा है, इन चारों से भी क्या कर रहा है भाई, शेयरिंग करवा रहा है। भाई ये कौन सा फ्लोर हो गया, मैं मान लेता हूं ये ग्राउंड फ्लोर है। भाई फर्स्ट फ्लोर में जो 4 रूम रहेंगे, उससे भी क्या कर रहा होगा, वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं ऐसा बताता हूं कि अभी जो हम लोग ये रूम में है, अब इसका एक कॉर्नर रहेगा, ये कॉर्नर पे जो एटम है, ये यहां पे अगर देखा जाए तो कितने, मतलब कितने रूम से पार्टिसिपेट शेयरिंग करवा रहा है, इस रूम से कर रहा है, इसके साइड वाले रूम से भी कर रहा है, इसके आजू वाला मतलब आगे वाला से भी कर रहा होगा, और उसके साइड में भी कर रहा होगा। टोटल यहां पे कितने रूम हो गए, 4। अब ये 4 जो है ऊपर भी तो रहेंगे, ये जो कॉर्नर है ऊपर वाले 4 रूम से भी शेयरिंग करवा रहा होगा। तो टोटल जो ये कॉर्नर वाला एटम है कितने रूम के साथ शेयरिंग करवा रहा है, 8 रूम के साथ। तो जो, या इससे क्या समझ में आ रहा है कि द एटम्स विच इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, बराबर, तो जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल के साथ में क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, बराबर। तो एक का अगर मैं एक का 8th पार्ट निकालूं तो कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो भाई याद रखो कि एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/8 का आ रहा है। तो इतना याद रखो कि यहां पे सॉरी, तो यहां पे देखो कि एक कॉर्नर एटम का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। सेम भाई इसका भी होगा 1/8, इसका भी कितना होगा 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी कितना होगा 1/8, इसका भी 1/8। इन 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इस रूम के अंदर कितना रहेगा, 1/8 का रहेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि जो कॉर्नर पे जो एटम है ये नीचे से 4 रूम के साथ में शेयरिंग कर रहा है, और ऊपर जो है 4 रूम उसके साथ में भी शेयरिंग कर रहा है। तो टोटल रूम मतलब कितने रूम के साथ में शेयरिंग कर रहा है, ये 8 रूम के साथ में। तो इसके लिए तो 8 में से अगर मुझे एक रूम के साथ में कंट्रीब्यूशन कितना है वो निकालना है, तो वो कितना होगा 1/8। तो यहां पे मैं यहां पे लिख लेता हूं कि कॉर्नर एटम, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट सेल कितना रहेगा भाई, 1/8। एक 8 के साथ में शेयरिंग कर रहा है, इसके लिए एक का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/8 का रहेगा। अगर एक 2 के साथ में शेयरिंग करेगा तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, एक में 1/2 का रहेगा। अगर एक 4 के साथ में शेयरिंग करवाएगा तो एक के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/4 का रहेगा। तो याद देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट सेल कितना है, 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं भाई एक यूनिट सेल के अंदर, 8 है। इसके लिए द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक कितना होगा भाई। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं भाई, 8,
और एक कॉर्नर एटम का यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 का है। तो भाई 8/8 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1 एटम। बोलने का मतलब क्या है कि किसी भी सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है। एक चीज यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं हो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने बताया कि सिंपल क्यूबिक के 8 कॉर्नर में 8 एटम है, तो अब आप ये बता रहे हो कि भाई सिंपल क्यूबिक में एटम सिर्फ 1 है। बात समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि 8 कॉर्नर पे तो 8 एटम है, ये हमको पता है, बट जो 8 कॉर्नर पे जो 8 एटम है वो पूरे के पूरे 8 एटम इस यूनिट सेल के नहीं है। समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? 8 कॉर्नर पे जो 8 एटम है वो इस एटम के नहीं है। ये जो अगर मैं किसी भी कॉर्नर एटम को ले लूं, ये कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल के साथ में शेयरिंग कर रहा है। मतलब ये देखो, ये एक की बात कर रहा हूं, यहां पर एक ऐसे ही होगा कि यहां पे और एक होगा, यहां पे तीसरा होगा, यहां पे चौथा होगा, कितना हो गया भाई, 4। सेम इसके ऊपर भी 4 होगा। तो ये जो कॉर्नर एटम है 8 लोग के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? अगर 8 के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, 8 से अपने को मतलब नहीं है, बट अगर 8 के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस यूनिट सेल के अंदर कितना इस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है। तो भाई आप लोग ये बताओ कि अगर एक एटम 8 लोग के साथ में, मतलब अगर एक एटम को मैं 8 लोग के साथ में क्या कर रहा हूं, शेयरिंग कर रहा हूं, तो अगर मैं एक कॉर्नर एटम को 8 लोगों में शेयरिंग कर रहा हूं, तो एक लोग के अंदर अगर मैं बात करूं, एक जन के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 1/8 का आएगा। तो सेम मैं बता रहा हूं कि इस कॉर्नर एटम, ये एक कॉर्नर एटम का इस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 का है। तो भाई ये देखो मैंने बताया कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट सेल कितना है, 1/8। तो इसके लिए नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 एटम। तो फाइनली हम लोग को क्या कंक्लूड हो रहा है कि किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम होगा वो कितना होगा, 1 एटम होगा। ये क्लियर हो गया? तो इसको आप लोग क्या करो, पहले नोट कर लो, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये अगर हो गया होगा तो मैं अभी इसको मिटा देता हूं। अब सिंपल क्यूबिक के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर। अब उसका भी तो देखना रहेगा कि उसके अंदर कितने एटम है। फेस सेंटर का भी देखना रहेगा अपने को, उसके अंदर कितना एटम रहेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं। अभी बार बार हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 4 का 4 यूनिट सेल है वो चारों का काम हो जाए एक में। अब सिंपल क्यूबिक के बाद वो देखते हैं। अभी सिंपल क्यूबिक के बाद जो सेकंड टाइप का हम लोग ने पढ़ा है वो कौन सा है भाई, बॉडी सेंटर है। पूरा नाम लिख लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। भाई बॉडी सेंटर का आप बताओ, आप लोग मैं बता चुका हूं भाई। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो एटम्स होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, एक तो कॉर्नर पे होंगे, और नाम से समझ में आ रहा है कि उस क्यूब का बॉडी के सेंटर में क्या होगा, एक एटम होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एटम्स आर, यहां पे ओनली नहीं आएगा, तो यहां पे हम लोग थोड़ा करेक्शन करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि एटम्स आर प्रेजेंट एट corners as well as at body center। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि यहां पे बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर, बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर जो
एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहां कहां पे हैं? एक कॉर्नर्स पे होगा और साथ ही और कहां पे होगा भाई? बॉडी सेंटर में भी होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब डायग्राम से समझते हैं भाई। ये 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे क्या है भाई? 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने रख दिया है भाई। 8 कॉर्नर पे 8 रखने के बाद और एक एक्स्ट्रा बच जाता है, वो कहां पे भाई? बॉडी सेंटर में। तो भाई इस क्यूब का जो बॉडी वाला सेंटर वाला पार्ट है वो कौन सा रहेगा? ये वाला पार्ट ले लेता हूं मैं। अब इसके सेंटर में भी क्या होगा? और एक पार्टिकल होगा। सेंटर में भी क्या होगा? एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट होंगे। अब ये बताओ कि जो कॉर्नर एटम है वहां से कितना एटम आने वाला है भाई? एक ही एटम आने वाला है। वो लिख लेते हैं हम लोग कि सेंटर में से कितना पार्टिकल आने वाले हैं। अब सेंटर में द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट सेल कितना है भाई? 1/8। कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए एक कॉर्नर एटम से, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट सेल और कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट सेल। अब उसको देखते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करना है अपने को। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ, यहां पे ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, 1 कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट सेल। मतलब एक कॉर्नर एटम का यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब यहां पे कुछ नहीं है, मतलब एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। तो भाई नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, वो कैसे निकालेंगे? इसका मैंने पहले भी बताया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम इन 1 कॉर्नर एटम इन यूनिट सेल इनटू नंबर ऑफ कॉर्नर। तो इससे कितना आने वाला है अपने को भाई? कंट्रीब्यूशन एक एटम का कितना भाई? एक कॉर्नर एटम का यूनिट सेल में कितना है? 1/8 है। नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8। तो भाई कॉर्नर से कितना एटम आ रहा है अपने पास? एक एटम आ रहा है। क्या यहां पे स्टॉप हो जाएंगे अपन? नहीं, क्योंकि अभी भी और क्या बाकी है? सेंटर वाला एटम बाकी है। अब ये बताओ कि भाई ये एक रूम है। अब इस रूम के सेंटर वाला पार्ट में मैंने क्या किया है? एक एटम रख दिया है। और सेंटर में हमको पता है कि सेंटर में अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को रख रहा हूं तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये किसको बिलोंग करता है? इस यूनिट सेल को। अब समझ लो कि हम लोग जहां पे जिस रूम में है उस रूम का जो सेंटर वाला पार्ट है वो किसी और यूनिट सेल के साथ में शेयरिंग नहीं कर रहा है। अगर शेयरिंग और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो जो सेंटर वाला पार्ट है वो पूरा किसका है? उसी रूम का है। तो जो सेंटर में एटम होगा वो एटम भी वो किसका रहेगा भाई? उस पूरे यूनिट सेल का रहेगा वो, क्योंकि वो जो सेंटर वाला पार्ट है वो किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसके लिए जो सेंटर में एटम प्रेजेंट है वो एटम पूरा किसका रहेगा? उस यूनिट सेल का होगा। समझ में आया? तो भाई ये देखो, ये एक क्यूब है। इस क्यूब का जो सेंटर वाला पार्ट है ये किसी और दूसरे यूनिट सेल से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसके लिए जो सेंटर में एटम होगा वो पूरा का पूरा एटम किसका होगा? इस यूनिट सेल का होगा। भाई नंबर ऑफ एटम कितने एटम रखा है हम लोगों ने? एक ही 2 एटम रखा है। इसके लिए ये एटम पूरा किसका होगा?
ये इस यूनिट सेल का होगा। तो देख लेते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में कितना एटम रखा है अपन ने? 1 एटम। तो भाई ये देख लेते हैं। देखो यहां से कितना एटम आया भाई? कॉर्नर से अपने को कितना एटम मिल रहा है? 1 एटम मिल रहा है। और भाई बॉडी के सेंटर में से कितना एटम मिल रहा है अपने को? 1 एटम मिल रहा है। तो भाई अगर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा भाई? भाई कॉर्नर पे कितना एटम है? एटम इन कॉर्नर प्लस एटम इन बॉडी सेंटर। तो भाई टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है? 1 + 1 = 2 एटम। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है? 2 एटम है बॉडी सेंटर के अंदर। तो ये चीजें जो है आपको अच्छे से समझना है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब कभी भी आप लोग ये लेक्चर्स देखो और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट का प्रोसीजर रहेगा तो वहां पे आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर नहीं रहेगा तो आप लोग डायरेक्टली आप लोग डाउट पूछ सकते हो जब कभी भी ऑनलाइन लेक्चर्स मतलब रखे जाएंगे। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं किसी भी बॉडी सेंटर के अंदर कितने हैं? 2 हैं। तो ये मैंने बताया कि बॉडी सेंटर के बारे में। तो जो लोग कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी कर लें और जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनको फटाफट वो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। चलो, तो कॉपी करके हो गया होगा। तो हम लोग थर्ड टाइप का जो यूनिट सेल है उसके ऊपर बात करते हैं। अब बॉडी सेंटर के बाद जो थर्ड टाइप का आएगा वो कौन सा रहेगा भाई? फेस सेंटर। अच्छा वो बताया आप लोगों ने। जो थर्ड टाइप का है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम बोलते हैं FCC। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखना है। क्या नाम है भाई? FCC। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक को आपको ध्यान रखना है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो कुछ बातें हैं यहां पे आपको पता ही है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो कुछ टॉपिक है मैंने पहले भी बताया है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो पहला पॉइंट जो कॉमन है वो क्या है कि एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो एक चीज जो मैंने बताया था कि सारे यूनिट सेल में कॉमन है वो क्या है कि सारे कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो फेस सेंटर में भी क्या होगा भाई? कॉर्नर पे एटम होगा। और दूसरा फेस सेंटर है तो जितने फेस होंगे उतने फेस के सेंटर में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। तो भाई देयर आर कितने फेस है? देयर आर 6 फेस। तो 6 फेस है तो 6 फेस के सेंटर में क्या होगा भाई? 6 एटम रखा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं जो पॉइंट्स हम लोग के पास क्लियर है वो पॉइंट लिख लेते हैं कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as at center of each face। तो फेस सेंटर क्यूबिक का बात आपको याद रखना है कि यहां पे क्या हो रहा है कि कॉर्नर पे भी एटम है और 6 फेस के सेंटर में भी क्या है? एटम प्रेजेंट है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब डायग्राम भी एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। डायग्राम को देखो आप लोग डायग्राम पे। अब डायग्राम पे आपको दिख रहा है कि 8 कॉर्नर पे मैंने 8 एटम रख दिया है और सबका कंट्रीब्यूशन आपको पहले से ही दिख रहा है कि 1/8 का है। भाई ये हमको पता है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं हमारे पास कितने फेस हैं भाई? 6 फेस हैं।
6 फेस का हमको क्या देखना है, कंट्रीब्यूशन देखना है। अब सबसे पहले 6 फेस के बारे में बात करते हैं, कहां पे है भाई वो फेस, वो देख लेते हैं। भाई 6 फेस कहां गया, ये पहला फेस है भाई, मान लेता हूं ये देखो, ये ऊपर वाला फेस दिख रहा होगा, ये फ्रंट ऊपर वाला फेस है, ये जो इस रूम का जो ऊपर वाला फेस है ये वाला फेस है। तो इस फेस के सेंटर में होगा एक एटम, तो मान लेता हूं भाई ये पहला हो गया, पहला फेस 1। क्लियर है सबको। अब अपन क्या करते हैं, फ्रंट से जो ऊपर वाला टॉप वाला फेस है, टॉप के लेफ्ट साइड वाला फेस के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट साइड कौन सा है भाई, ये वाला है। तो ये फेस के सेंटर में भी एक एटम है, तो ये 2 हो गया। फिर नीचे की बात करेंगे, 1 2 3, तो नीचे वाला ये इसका सेंटर है, ये 3 हो गया। फिर कौन सा बच गया भाई, आप लोग बताओ कौन सा, 4, ये राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाला जो फेस रहेगा ये कौन सा वाला, ये वाला फेस, इस फेस का जो सेंटर है 1 2 3 4 हो गया। अब 1 2 3 4 हो गया, बचा कौन सा, आप लोग बताओ खुद। ये वाला फेस बचा है बैक साइड वाला, और इसके सामने जो फ्रंट साइड वाला बचा है। अब बैक साइड कौन सा है, देखो ये वाला, ये जो दिख रहा होगा ये वाला कौन सा है भाई, इसका सेंटर है ये, तो इसको मैं 5th ले लेता हूं, इसके सेंटर पे एक एटम है। अब और कौन सा बचा भाई, फ्रंट वाला, ये है फ्रंट, इस फ्रंट का सेंटर कौन सा है, ये है सेंटर, ये 6th हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 फेस के सेंटर पे मैंने क्या रखा है, 6 एटम रख दिया है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो कॉर्नर में एटम्स हैं उनके पास से कंट्रीब्यूशन कितना मिलने वाला है, एक ही एटम मिलने वाला है। तो अभी अपने को सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है कि फेस के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है वो कितना यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब देखो पहला पॉइंट वो कॉमन है दोनों में, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम इन यूनिट सेल कितना है भाई, 1/8 है, ये तो फिक्स है। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर कितना होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम इन यूनिट सेल इनटू नंबर ऑफ कॉर्नर विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 एटम। ये पहला पॉइंट जो क्लियर था भाई, कॉर्नर के लिए जो पॉइंट्स है वो कॉमन है, इसके लिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। हम लोग को जो मेन फोकस यहां पे करना है वो फेस सेंटर के ऊपर बात करना है। तो अभी देखते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये हटा देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग को स्टडी करना है। ये देखते हैं हम लोग कि यहां पे मैंने बताया कि नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर अगर देखा जाए तो क्या होगा भाई, 1/8, नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है 8, तो ये कितना हो गया, 1 एटम हो गया। ये था हम लोगों ने बताया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो किसी भी, कितने फेस है एक क्यूब के अंदर, 6 फेस है। 6 फेस के सेंटर में हम लोगों ने क्या रखा है, 6 एटम रखा है। अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, जो फेस के सेंटर में मैंने एटम रखा है वो कितने यूनिट सेल के साथ में क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है। मान लेता हूं कि ये एक फेस है, ये दिख रहा होगा, ये क्या है भाई, फेस है। ये जो फेस है ये कितने रूम के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 ही रूम के साथ में। एक तो ये रूम के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके साइड वाला जो रूम है उसके साथ में भी एक पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां से समझ में आ रहा होगा कि दिस फेस इज अ कॉमन बिटवीन दिस 2 रूम्स। ये रूम और इसके जो साइड वाला रूम है, मतलब नेबर वाला रूम है, तो इन दोनों के बीच में ये फेस क्या है, कॉमन है। सेम अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाला फेस ले सकते हैं। ये वाला जो फेस है ये कॉमन है इसके नेबर के साथ में, तो ये जो फेस है, दिस फेस इज कॉमन बिटवीन 2 रूम्स। इसके लिए हम लोग को इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक फेस जो है 2 रूम के साथ में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और कंट्रीब्यूट करता है। इसके लिए जो फेस के सेंटर में जो एटम होगा वो भी क्या करेगा, 2 लोग के साथ में क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अब देखो अगर मैं बात करूं, एक लड्डू अगर मैं 2 लोग के साथ में बांट रहा हूं तो
एक आदमी की अगर देखा जाए तो एक जन के हिस्से में कितना आएगा भाई, आधा ही आने वाला है। तो सेम ये फेस अगर दो रूम के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर दो रूम के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भाई इसके अंदर जो मैं इसके सेंटर में जो लड्डू रखा है वो लड्डू कितने, मतलब इस यूनिट सेल के अंदर कितना आएगा, कितना हिस्सा आने वाला है, हाफ आने वाला है। तो इस यूनिट सेल के अंदर हाफ आएगा और उस यूनिट सेल के अंदर कितना आने वाला है, हाफ आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि जो थर्ड पॉइंट हम लोग को मेंशन करना है वो ये रहेगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वन फेस सेंटर एटम इन यूनिट सेल। तो जो फेस सेंटर में एटम प्रेजेंट है उसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कितना रहेगा भाई, 1/2। कितना, 1/2। तो इतना याद रखो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वन फेस सेंटर एटम इन यूनिट सेल कितना है, 1/2। और हमको पता है, अभी हमको निकालना है कि अगर एक फेस सेंटर का 1/2 है तो टोटल फेस कितने हैं भाई, 6 है। तो 6 × 1/2 कितना हो जाएगा, 3। तो अभी देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट बाय फेस सेंटर इन यूनिट सेल, कैसे निकालना है अपने को, यहां पे नंबर ऑफ फेस इनटू, यहां पर ऐसा रहेगा कि कंट्रीब्यूशन बाय फेस सेंटर इन वन यूनिट सेल इनटू नंबर ऑफ फेस। यहां पे जगह तो नहीं है, मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा रेस करता हूं और ऊपर की ओर लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको कि एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल के अंदर वो कितना है, 1/2 है। अब हमको देखना है कि 6 फेस का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा एक यूनिट सेल के अंदर वो कितना रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है मैं उसको ऊपर यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये आप लोग कॉपी कर चुके होंगे। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट बाय द फेस सेंटर इन यूनिट सेल। इस पॉइंट को वापस से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट बाय फेस सेंटर एटम इन यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन फेस सेंटर एटम इन यूनिट सेल इनटू नंबर ऑफ फेस। यहां से हमको समझ में आया कि एक फेस सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है भाई, 1/2 का है। और नंबर ऑफ फेस कितने हैं, 6 है। तो ये कितना हो गया, 3 एटम। भाई कॉर्नर से कितना एटम मिला था अपने को, एक एटम मिला था, ये हम लोगों ने मेंशन किया यहाँ पे। कॉर्नर से एक एटम मिला है और फेस सेंटर से अपने को कितना एटम मिल रहा है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम यहां से समझ में आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 4। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम यहां पर मैं मेंशन कर लेता हूं, मैं जो सबसे फाइनल पॉइंट है दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम
प्रेजेंट इन FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। भाई फेस सेंटर क्यूबिक से कहां पे आने वाला है भाई? कॉर्नर एटम प्लस फेस सेंटर एटम। भाई कॉर्नर पे कितने एटम आ गए थे? एक आया था। और फेस से कितने आए भाई? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 4 एटम। तो ये कितने हो गए टोटल? अगर देखा जाए तो ये किसके बारे में मैंने बात किया था? फेस सेंटर क्यूबिक के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम दैट प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर क्यूबिक दैट इज 4। तो यहां तक हम लोगों ने 3 यूनिट सेल कंप्लीट कर चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। एक तो कॉर्नर से आएंगे और एक बॉडी के सेंटर में से आएंगे। तो भाई नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 2 हो गए। और तीसरा अगर हम लोग बात करें जो हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कितने होते हैं? 4। एक कॉर्नर से मिल रहा है और 3 कहां से मिल रहा है भाई? फेस के सेंटर में से मिल रहा है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि जो थर्ड टाइप का यूनिट सेल था जिसका नाम था फेस सेंटर क्यूबिक, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग इसको जितना जल्दी हो सके नोटबुक में कंप्लीट कर लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो फोर्थ टाइप का यूनिट सेल है उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखते हैं जो फोर्थ टाइप है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या बोलना चाहता है। अब सबसे पहले मैं ये फेस जो है इसको मैं मिटा देता हूं, रेज करता हूं। ओके, सबसे पहले हम लोग इस फेस को क्यूब को बना लेंगे अच्छे से। ओके, अब जो फोर्थ टाइप का यूनिट सेल है वो कौन सा मैंने बताया था? एंड सेंटर। बस सबका फेवरेट एंड सेंटर्ड। ये सिलेबस में नहीं है बट एनसीईआरटी के सिलेबस में है, इसकी वजह से इसको मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूं। एंड सेंटर का हमको पता है कि भाई जो एटम्स होते हैं वो कहां पे होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं और साथ में कहां पे होंगे भाई? 2 अपोजिट फेस सेंटर में पाए जाएंगे। तो वो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले कि एटम्स जनरली प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट corners as well as center of 2 opposite face। यहां पे हम लोगों ने, मैंने पहले भी बताया है कि यहां पे 6 फेस को कंसिडर नहीं करना है। आउट ऑफ 6 हम लोग को सिर्फ 2 ही फेस को कंसिडर करना है, 2 अपोजिट में होंगे। तो आइदर देखो अपोजिट फेस अगर हम लोग बात करें तो ये ऊपर वाला फेस है और ये नीचे वाला फेस है। तो इन दोनों में से अपन क्या करेंगे? इन दोनों को काउंट करेंगे। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो कि लेफ्ट और राइट ये दोनों अपोजिट फेस को काउंट कर सकते हो। या फिर आप लोग ये कर सकते हो कि जो फ्रंट और बैक साइड वाला जो फेस है उन दोनों में से काउंट कर सकते हो। तो ये हम लोग देख रहे थे कि अभी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर। नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर कितने हैं भाई? एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 का होता है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं भाई? 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर कितना हो गया? 1 हो गया, 1 एटम हो गया। अब दूसरा लेके आते हैं अपन। हम लोगों ने बताया कि यहां पे सिर्फ 2 ही फेस में हम लोग क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इंसर्ट करेंगे। अब मैं मान लेता हूं कि ये देखो ऊपर वाला फेस है, इसका अपोजिट फेस कौन सा है भाई? नीचे वाला। तो इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो इस फेस के सेंटर में भी एक एटम रहेगा और इसके जो अपोजिट फेस है इसके सेंटर में भी क्या होगा? एक एटम होगा। हम लोग को यहां पे 6 फेस कंसीडर नहीं करना है, एंड सेंटर में सिर्फ 2 ही अपोजिट फेस को कंसीडर करना है। अब मैंने यहां पे ऊपर और नीचे वाला ले लिया है, आप क्या कर सकते हो? लेफ्ट और राइट साइड वाला भी ले सकते हो।
अब देखते हैं कि भाई कॉर्नर से अपने को कितना एटम मिल गया, एक एटम। और हमको पता है कि एक फेस का एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 का। तो दो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा भाई, नंबर ऑफ एटम अगर देखा जाए यहां पे कि नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर और एंड सेंटर अगर देखा जाए कितना रहेगा भाई, एक एटम का जो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 है। और यहां पे हम लोग कितना फेस कंसीडर कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेस कितना है, 2। तो 1/2 इंटू 2 कितना हो गया, 1 एटम। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एंड सेंटर के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं और ये पूछा गया है। तो भाई कॉर्नर से अपने को एक एटम आ गया और दो फेस के सेंटर में जो एटम्स थे वहां से कितना एटम आ रहा है, 1 एटम। तो भाई टोटल एटम अगर देखा जाए, टोटल एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितना होगा, 2, एक कॉर्नर से और एक फेस सेंटर से। यहां पे क्या कंप्लीट होता है, यहां पे हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया भाई, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। यहां पे हम लोगों ने 4 टाइप का यूनिट सेल के अंदर 4 टाइप के हम लोगों ने क्या देख चुके हैं कि कितने एटम्स पर यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। यहां पे हम लोग अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।